दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर में बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि बारिश में जख्म जल्दी से नहीं भरते। गर्मियों में अगर कोई स्किन एलर्जी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है और सर्दियों में स्किन फटने लगती है, उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। और आपने कई बार ऐसा खुद महसूस भी किया होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन अगर हम बात करें सफ़ेद दाग की, तो क्या सफ़ेद दाग के केस में भी अलग अलग मौसम अलग अलग किरदार अदा करते हैं? ख़ासतौर पर अगर हम बात करें गर्मियों की, तो क्या गर्मियां सफ़ेद दाग के शिकार लोगों के लिए अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं? अच्छी होती हैं तो क्यों, और बुरी होती हैं तो कैसे? आज इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो चलिए, सफ़ेद दाग के केस में अलग अलग मौसमों का हाल जानने के लिए, खास तौर पर गर्मियों का, सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन डॉक्टर नितिका कोहली जी का। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें डॉक्टर नितिका, हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आज हम सफ़ेद दाग और गर्मियों के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें क्या किया जा सकता है और क्या रोल है, या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल है आपका जुड़ा हुआ सफ़ेद दाग के इलाज से, तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर नितिका कोहली जी से बात कर सकते हैं, अपना सवाल उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि हम मौसमों की बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम गर्मी के मौसम को निकालें और सफ़ेद दाग के मद्देनज़र उसे देखने की कोशिश करें, तो क्या ये मौसम सफ़ेद दाग के लिए अच्छा होता है या बुरा? देखिए हमजा, आयुर्वेद में मौसम या सीजन्स को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, ऋतुचर्या बताई गई है प्रॉपर, कि हर सीज़न के अकॉर्डिंग आपको किस तरह का खान पान रखना चाहिए, क्या आपका कपड़े अगर हम कहें किस तरह के पहनने चाहिए, ये सब बताया गया है। जब अगर हम बात करते हैं सफ़ेद दाग की, तो जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान ज़रूरी रखना चाहिए, जैसे कि धूप से कैसे बचाव करना है, या फिर क्या ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए जिससे सफ़ेद दाग की जो ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। और साथ ही साथ कई बार जिन पेशेंट्स को सर्दियों में धूप ना मिलने की वजह से दाग बढ़ गए होते हैं, उनको गर्मियों में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। बट वहीं पर अगर कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो उनको वहाँ पर गर्मियों में हो सकता है कि इचिंग या जलन की प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है कि गर्मियाँ कितना सूट करेंगी एक सफ़ेद दाग के रोगी को। बिल्कुल, जिन्हें सर्दियों में धूप की कमी की वजह से सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम बढ़ गई है, उनको फ़ायदा कर सकते हैं, और अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो जो सूरज की हार्श जो किरणें हैं उससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो जी। दोनों ही केस में ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ये हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन फ़ोन की घंटी बज रही है, सबसे पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? जी, राम कुमार। राम कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम रामगढ़ झारखंड से बोल रहे हैं सर। नमस्कार राम कुमार जी। हाँ मैम, बोल रहे थे कि मेरा एक 6 साल का बच्चा है, उसको वाइट दाग का प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो मैंने काफी इलाज कराया, मतलब 4 साल से है। पहले तो बहुत छोटा था दाग, जी। उसके बाद उसको इलाज कराते गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और लास्ट में होंठ में, हाथ में, पूरा हथेली पर हो गया है और पैर के पंजों पर हो गया। जी, आपने नहीं अभी हो तक पाएगा। क्या जो इलाज किए हैं उसमें कभी कुछ फायदा दिखा था या हमेशा दाग बढ़ते ही जा रहे थे? नहीं, कोई फायदा नहीं दिख रहा था मैडम। तो देखिए बहुत परहेज किए थे। शुरुआत तो पहले होम्योपैथिक से किए, तो होम्योपैथिक में उसको बढ़ा दिया। जी। उसका बोला कि हम नहीं सकेंगे, उसका चल गया एलोपैथिक में। हाँ जी। तो एलोपैथिक में भी 5-6 महीना ऐसे ही टाइम दिए, जी। बोला कि ठीक हो जाएगा। हम्म। उसका उसमें भी ठीक नहीं हुआ।
जी, देखिए ऐसा उसका है। तो अभी आयुर्वेदिक चला रहे हैं 6-7 महीना से। हाँ जी, उसमें भी उसमें भी कुछ कुछ फ़ायदा नहीं असर दिख नहीं रहा है? उसमें भी कोई फायदा नहीं हो रहा मैम। तो जो आयुर्वेदिक इलाज आप दे रहे हैं उसके साथ कोई परहेज़ स्ट्रिक्टली कर रहे हैं? वेजिटेरियन खाना के अलावा वेजिटेरियन खाने में भी बहुत से परहेज़ हैं हाँ जो क मैडम, जैसे हमने दूध के साथ नमक नहीं खा रहे, बहुत अच्छे हैं है ना? और? दूध के साथ नमक नहीं खा रहे, खट्टा नहीं खिला रहे अपने बच्चे को। यहाँ तक कि जो फ्रूट जो खट्टा रहता है उससे भी नहीं खिलाते हैं। जी, संतरा हो गया, केला हो गया। जी। केला दे सकते हैं आप? और केला दे सकते हैं ना? हाँ जी। तब अच्छा अच्छा। देखिए मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए परहेज़ करना और एक 6 साल के बच्चे के लिए जो कि 4 साल से दवाइयाँ खा रहा है, परहेज़ जी जी करवाना थोड़ा मुश्किल क्या बहुत मुश्किल रहता है। और साथ ही साथ जी। जब हम दवाई की बात करते हैं तो बच्चे जो हैं वो यूजुअली हाँ। देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। उसके लिए नहीं, आपको एक जैसा सही अभी बच्चा है तो चल जाएगा, जैसे बड़ा हो जाए तो हो सकता है कुछ तनावग्रस्त में चल जाए कि बच्चे थोड़ा। भी बच्चे भी तनाव में चले जाते हैं। यही उसके जी लिए इतना तनाव ही काफ़ी है कि जो चीज़ें बाकी बच्चे खा रहे हैं मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो ऐसा जी। ना हो, ये तनाव ना हो उसको और साथ ही साथ परहेज़ भी ठीक से हो ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू होके जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो। इसके लिए आप जी अपने बच्चे को लेकर आ सकते हैं, हमें फ़ोटोग्राफ्स भेज सकते हैं जैसे भी, बट ठीक ढंग हाँ। से इलाज करेंगे अगर आप तैयार हैं इलाज करने के लिए ठीक ढंग से तो बच्चे की रिकवरी भी जल्दी देख पाएँगे आप। और जैसे वो पूर्ण रूप से अगर ठीक हो जाता है, 100% अगर ठीक हो जाएगा तो फिर वापस आने का भी डर है उसमें। हाँ जी, बिल्कुल वापस आने का डर है, बट ये डर अगर आप समझ लेते हैं कि जी। परहेज़ कैसे करना है, बीमारी को कैसे मैनेज करना है, कैसे कुछ हाँ बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस बीमारी से पीछा तो छुड़ा ही सकते हैं, बट ये वापस हाँ ना आए वो भी आपको समझ आ जाएगी। अगर आप ठीक से इलाज करते हैं, तो आपको बाद के लिए भी सब कुछ बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, आपको भी और बच्चे को भी, तो वापस दाग नहीं आते हैं फिर। और राम कुमार जी, हमारी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और शो के अंत में भी आपको ये डिटेल्स दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अच्छा ठीक। और साथ ही हम अपने बाकी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आज हम इस शो के ज़रिए जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जी को आपके घर तक लेकर आए हैं। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। डॉक्टर नितिका, आपकी ही टीम के एक एफिशिएंट डॉक्टर जुनैद से यहाँ पर जुड़ते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी। डॉक्टर जुनैद, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर जुनैद, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम अलग अलग मौसम की बात करें, ख़ास तौर पर गर्मियों की बात कर रहे हैं, सफ़ेद दाग के मद्देनज़र काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे। क्या गर्मियों में ज़्यादा धूप मिलने के कारण, अच्छी सनलाइट होने के कारण जो ट्रीटमेंट है वो आसान हो जाता है या थोड़ा फास्ट हो जाता है रिकवरी? जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सनलाइट, सन एक्सपोजर। और जब भी सन एक्सपोजर अच्छे से पेशेंट लेगा या अवेलेबल होगी सनलाइट, तो डेफिनेटली रिकवरी प्रोसेस को वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। रिकवरी पिगमेंटेशन जो है स्किन के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक पिगमेंट्स आने लगते हैं, दैट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। धूप की उपस्थिति में ही ऐसा होगा। कई जगह पर धूप नहीं मिल पाती है तो डेफिनेटली रिकवरी थोड़ा स्लो हो जाती है। इसीलिए हम लोग हमारे सारे मरीजों को इस बात को ज़रूर समझाते हैं कि अब ये गर्मियाँ आ गई हैं, धूप आपको सुबह से लेकर शाम तक ईजिली अवेलेबल है। अगर आप कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बच्चा कोई एडल्ट ऑफिस जाता है, तो उसके अलावा भी अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग का टाइम भी बच जाता है जिसमें ईजिली सनलाइट अवेलेबल है और उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब भी गर्मियां हैं तो इसमें आप सुबह की हल्की धूप और शाम की हल्की धूप में ज़रूर 10 से 20 मिनट या 30 मिनट जो भी रिकमेंडेड टाइम है उसका सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर करें आप। बिल्कुल डॉक्टर जुनैद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नितिका, हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, सफ़ेद दाग के। एक कॉलर हमारे साथ, फ़ोन की घंटी बज गई है, इनका कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका नाम जान सकते हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम गीता है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। नमस्कार गीता जी, हाँ नमस्ते मैडम। कैसी हैं आप? मेरे ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, हाँ, मैडम बताइए। ये जानना चाह रही हूँ मैं कि मेरे ना 8-10 साल से सर्वाइटिस रोग है। जी। तो मैडम वो दवा कराती हूँ तो ठीक हो जाते हैं और वापस निकल जाते हैं। जी, गीता जी किस तरह का इलाज आप करा चुकी हैं? किस किस तरह का? पहले मैंने ना आयुर्वेद का ही कराया है, तो 4-5 साल हो गए उसको बंद करे, पर मेरे है ना अभी वापस
कंधे पे और गले पे निकल आए थे। जी, देखिए गीता जी, अच्छे इलाज की या एक संपूर्ण इलाज की एक निशानी होती है कि जो भी बीमारी है उसका जो कारण है, जब तक उस कारण को नहीं हटाया जाएगा या उस कारण को आपको अवगत या आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि किस कारण से अगर कोई बीमारी हो रही है, तो आप अगर वो कारण बार बार आपके शरीर में मौजूद हो जाएगा तो वो बीमारी बार बार अटैक करेगी। तो उसी तरीके सफ़ेद दाग के होने के बहुत से कारण हैं। अगर आप उस कारण से अनजान रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा ये हो क्यों रहा है, तो वो कारण जब भी आपके शरीर में मौजूद हो जाएगा तो वो दाग वापस आते रहेंगे, भले वो ठीक होते रहें। तो इसलिए जो भी अभी तक आप इलाज करा रही थी, अगर आपको ये जानकारी नहीं मिल रही है कि क्यों आपको दाग हो रहे हैं, तो वो इलाज पूरा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि आप जानती हैं कि क्यों हो जाते हैं सफ़ेद दाग? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है मैडम। मैं तो खट्टा भी नहीं खाती हूँ, और क्या बोलते हैं घी वगैरह ये सब कुछ मैंने बंद कर रखा बहुत टाइम पहले से। जी, देखिए, खट्टा खाने से सफ़ेद दाग नहीं होते हैं। खट्टा नॉन वेज जरूर चलता है हमारे घर में, 8-10 दिन में एक बार, 15 दिन में मतलब बना लेते हैं 1-2 बार। दूध पी लेती हैं उसके ऊपर? दूध नहीं पीती, दूध तो मैंने बहुत टाइम से छोड़ रखा। जी, देखिए, सफ़ेद दाग होने के बहुत से कारण होते हैं। अब अगर आपको जब हम आपसे बात करेंगे, आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, जब आप हमसे मिलती हैं आकर, तो हम आपको बताएंगे कि ये हो सकता है आपके ब्लड में कोई कमी निकले, हो सकता है कि कोई किसी मिनरल की, विटामिन की कोई कमी है जिसकी वजह से जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, हो सकता है उसकी कमी के कारण आपको दाग हो रहे हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, आपको दूध और नमक साथ में लेने से कभी दाग हुए हो सकता है आपके पेट में कीड़े हो। तो कारण कुछ ही कारण है, बट हाँ, ऐसा एक कारण नहीं है कि हर ही पेशेंट में एक ही कारण मिलेगा और उसकी वजह से सफ़ेद दाग हो रहे होंगे। तो जब आपको पता चलेगा कि इस कारण से या ये सब परहेज़ आपको करने हैं, ऐसा करने से आपके दाग ठीक हो सकते हैं, फिर आप जब इलाज करेंगी ना, तो एक संपूर्ण इलाज पूरा होगा और वो उसको होने में भी 1 से 2 साल भी लग सकते हैं, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। ये हर पेशेंट में अलग-अलग टाइम होता है। बिल्कुल गीता जी, और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। अपनी सोच को बेहद पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर वक्त की कमी है, जाते जाते आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। अगर किसी भी वजह से एक शख्स को जिससे सफ़ेद दाग की समस्या है अपना शहर बदलना पड़े और वहाँ का मौसम भी बदला हुआ हो, गर्मी के मौसम से वो सर्दी के मौसम में जाए, सर्दी के मौसम से वो बारिश के मौसम में जाए, तो क्या ऐसे में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज होता है? देखिए हमज़ा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के साथ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, कुछ लोगों को जो सीजन्स हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं उनकी स्किन पर, उनके डाइजेशन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं, तो उसके हिसाब से कई बार हमें दवाएं चेंज करनी पड़ती हैं। बट जो प्रिकॉशंस हैं, जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो सेम रहते हैं हर पेशेंट के लिए, सीज़न के अकॉर्डिंग भी। हाँ, बट जो ऑप्शंस उनको चाहिए खाने पीने में पूछने के लिए, तो वो अगर उस चीज़ का हमसे पूछ लेते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा सा वो करेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ ही लोगों में दवाइयों को थोड़ा सा फेरबदल हमें करनी पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, आप यहाँ पर आई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमज़ा। और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि मौसम चाहे कोई भी क्यों ना हो, ज़रूरत है अपनी सोच को पंख देने की, उसे बेइंतहा पॉजिटिव बनाने की और अपने जज्बे को हिलने ना देने की, ताकि इस बीमारी से आसानी से और मुकाबले से लड़ा जा सके। और साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर आज आपका फ़ोन हम शामिल नहीं कर पाए हैं इस शो में, तो आप इस शो के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नितिका कोहली जी और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रहीं। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.